नमस्कार, मैं आपके साथ अर्पिता सिंह। आप देख रहे हैं अपना भरोसेमंद चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। चलिए बात कर लेते हैं कुछ अहम मुद्दों को लेकर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने मुसलमानों की घर वापसी करने यानी मुसलमानों को हिंदू बनाने का काम तेज करने की बात कही। इसके साथ ही उन्होंने हाल ही में सरकार द्वारा यूनिवर्सिटी में यूजीसी लागू करने के निर्देश समेत कई मुद्दों पर टिप्पणी की है। दरअसल लखनऊ में सामाजिक सद्भाव का आयोजन किया गया। इसी आयोजन में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मुसलमानों को हिंदू बनाने के काम तेज करने की बात कही। उन्होंने भारत में हिंदू समुदाय की घटती आबादी पर चिंता व्यक्त की और हिंदू समुदाय को 3 बच्चे पैदा करने की नसीहत भी दी है। इसी के साथ उन्होंने जबरन और लालच देकर अपनी संख्या को बढ़ाने, धर्मांतरण पर रोक लगाने की मांग की। मोहन भागवत ने कहा कि भारत में रहने वाले मुसलमान भी हिंदू हैं, वो अरब से नहीं आए हैं। साथ ही ये भी कहा कि भारत में रहने वाले मुसलमानों की घर वापसी करानी, लेकिन ये काम धीरे धीरे किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि जो लोग हिंदू धर्म में लौटे हैं उनका ध्यान भी हमें रखना होगा। भागवत ने यूजीसी से जुड़े सवाल के जवाब में कहा कि कानून सभी को मानना चाहिए। अगर कानून में समस्या है तो उसमें बदलाव का उपाय भी है। समाज के जातियों में बंटने पर चिंता जताते हुए कहा कि हमें जाति के चक्कर में नहीं फंसना है। जातियां झगड़े का कारण नहीं बनना चाहती। वहीं दशकों से जाति व्यवस्था खत्म करने की कोशिश हो रही है, लेकिन यह समस्या अभी भी बनी हुई। तो वहीं इसी को लेकर हमारे सहयोगी ने लोगों से बातचीत की। चलिए सुनते हैं उनका क्या कुछ कहना है और देखिए खास रिपोर्ट। सद्भावना बैठक में संबोधित करते हुए कहा है कि जो लोग यहाँ मुस्लिम रह रहे हैं भारत में, वो भी हिंदू हैं, वो कहीं अरब कंट्री से नहीं आए हैं और इनकी घर वापसी करानी होगी। और कहीं ना कहीं जो लोग हिंदू बनते हैं तो समाज को उनका ख्याल रखना पड़ेगा। कुछ लोग हमारे साथ उनसे बात करेंगे कि आखिर वो क्या सोचते हैं इस बारे में जो मोहन भागवत का बयान आया। मोहन भागवत जी ने कहा है कि जिस प्रकार से जो लोग भारत में रह रहे हैं वो कहीं ना कहीं हिंदू हैं, वो कहीं अरब कंट्री से नहीं आए हैं, उनकी घर वापसी करानी पड़ेगी। बिल्कुल सही कहा मोहन भागवत जी ने। उनके पूर्वज हिंदू थे, वो कंबाइंड हुए किसी कारण, और ये मोहन भागवत जी जो कहा है बिल्कुल सत्य कहा है। अच्छा, और इनकी घर वापसी होनी भी चाहिए। एक बात ये भी कही उन्होंने कि कहीं ना कहीं जब जो लोग हिंदू धर्म में वापस आते हैं तो समाज को उनका ख्याल रखना पड़ेगा। समाज तो ख्याल रखना पड़ेगा, पर उनको भी अपना ख्याल रखना पड़ेगा, उनको भी अपनी हरकत सुधारनी पड़ेगी। तो कहने के उनको सब बात कही है। आप बताइए, जिस प्रकार से मोहन भागवत का बयान आया है कि जो लोग भारत में रह रहे हैं वो कहीं ना कहीं जो मुस्लिम भी हैं वो हिंदू हैं, कहीं अरब कंट्री से नहीं आए हैं, तो उनकी घर वापसी तेज करनी होगी। देखिए, मेरा मुद्दा ये है कि बिना चिंगारी की आग नहीं पकड़ी जाती। जैसे वैसे ही अगर किसी को ये बुरा लग रहा है कि हिंदू से नहीं है, हम मोमडन नहीं है शुरुआत से, तो क्यों नहीं अपना डीएनए टेस्ट कराते। अगर डीएनए टेस्ट कराते हैं तो पानी का पानी और दूध का दूध हो जाएगा, हमें कोई परेशानी नहीं है। कहने की डीएनए की बात कर रहे हैं। आप बताइए, जिस प्रकार से मोहन भागवत जी ने कहा है कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जो लोग हिंदुस्तान में रह रहे हैं या भारत में रह रहे हैं तो मुस्लिम भी है, वो कहीं ना कहीं हिंदू हैं, वो कहीं अरब कंट्री से नहीं आए, उनकी घर वापसी करानी होगी। और साथ ही जो लोग हिंदू धर्म अपनाते हैं उनका समाज को ख्याल रखना होगा। बिल्कुल सही कहा है मोहन भागवत जी ने, क्योंकि वो हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो कहीं ना कहीं सभी हिंदू हैं और उनको इस चीज़ का मानना होगा कि हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो हिंदू, तो पर जो हिंदुस्तान में रह रहे हैं कहीं वो हिंदू ही है। जिस प्रकार से लोगों का, आप बताइए क्या कहेंगे इस बात को लेकर, जिस प्रकार से मोहन भागवत का बयान आया कि उन्होंने कहा है कि जो लोग भारत में रह रहे हैं वो कहीं ना कहीं हिंदू हैं और उनकी घर वापसी करानी होगी। नहीं, ये भारत में जो मुस्लिम रह रहे हैं जो समुदाय के लोग, ये वास्तविक मतलब हिंदू थे और हिंदू हैं। अगर अपने आप को हिंदू नहीं मानते हैं तो ये यहाँ से दूसरी जगह मतलब दूसरी कंट्री में इन्हें शिफ्ट करा जाए। आप बताइए क्या कहेंगे इस पूरे बयान को लेकर जो मोहन भागवत जी ने बयान किया, संघ चालक ने बयान जो दिया है उसको लेकर। मैं मोहन भागवत जी का इसमें पूरा समर्थन करता हूँ। और जिस तरह से मुगल शासन में जैसे कुछ लोगों ने, जैसे गुर्जर समाज था, त्यागी समाज था, और भी कुछ समाजों ने उस समय मतलब लहंगा परिया पहनने का काम जो किया था, उन लोगों उन्हीं के पूर्वज वगैरह है इस टाइप के, उनको सबको घर वापसी लेना भी चाहिए। और घर वापसी लेते समय ये भी इसका एक वो चलाना चाहिए, मतलब एक संघर्ष करके वो चलाना चाहिए। बिल्कुल जी जी, तो बिल्कुल साफ तौर पर जिस प्रकार से कहीं ना कहीं लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जो मुस्लिम शासक यहाँ आए तो कहीं ना कहीं जब धर्म परिवर्तन हुआ तो कहीं ना कहीं मोहन भागवत जी ने जो बयान दिया है उसमें साफ कहा है कि जो लोग भारत में मुस्लिम भी रह रहे हैं वो भी हिंदू हैं, कहीं वो अरब कंट्री से नहीं आए, उनकी घर वापसी होनी होगी। और जो लोग हिंदू धर्म में आते हैं तो समाज को उनका ख्याल रखना होगा। संजय सिंह, इंडिया न्यूज,
आगरा। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने लखनऊ में एक बयान में कहा है कि हिंदुस्तान में रहने वाला हर मुसलमान हिंदू है, वो कोई अरब मुल्क से नहीं आया। उनके इस बयान को लेकर हम राजधानी लखनऊ के तमाम मुस्लिम समाज के लोगों के साथ हैं। हम उनसे बात करके ये जानेंगे कि मोहन भागवत ने बयान दिया है कि हिंदुस्तान में रहने वाला हर मुसलमान हिंदू है, उसकी घर वापसी कराओ। कैसे देख रहे हैं उनके बयान? अस्सलाम वालेकुम। हम लोग शिया अशरीफ मुसलमान हैं, शिया मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, लिहाजा हर बात बहुत सोच समझ के करते हैं। कम बोलना, अच्छा बोलना। अभी चंद दिन पहले यही लोग कह रहे थे कि ये सब सऊदी अरब से आए हुए हैं और इनको वापस भेजा जाएगा। तो वहाँ से जो मर्द आए थे, कभी औरत तो आई नहीं वहाँ से, कोई तारीख ही नहीं। वहाँ से जितने भी मर्द आए फिर आकर के यहाँ अपने ब्याह शादी की, वो भी दूसरे मजहब वालों ने अपनी बेटियाँ खुशी से उन लोगों को दी, क्योंकि उनके अखलाक को देख करके, इस्लाम को देख करके वो बाकायदा मुसलमान हुई औरतें। और हो करके जो नहीं भी मुसलमान हुई, अकबर बादशाह की बीवी थी, नहीं मुसलमान हुई लेकिन ज़बरदस्ती उनको मुसलमान नहीं किया गया। लिहाजा हम लोग अब ये बता रहे कि 3 बच्चे हो, हम तो कहते भाई 13 बच्चे हो, हमारा परिवार बढ़ेगा। हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, तो वो भी तो हमारे भाई हैं, तो परिवार हमारा बढ़ जाएगा। हम तो कहते हैं हर हिंदू जो है 13 बच्चे पैदा करे। हम जब 13 पैदा करते हैं तो हमारा भाई क्यों नहीं पैदा करे? क्योंकि मीट वो भी खा रहे हैं। मैं पहले था कि सब्जी वगैरह खाते थे, मुसलमान मीट खाता था तो 13 पैदा करता था। अब तो माशाल्लाह से 90% सभी मांस खा रहे हैं, वो चाहे मुर्गा खा रहे हैं, बकरा खा रहे हैं, जो भी खा रहे हैं, तो वो भी 13 पैदा कर सकते हैं। और पैदा करें तो हमारा परिवार बढ़ेगा। हम हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई है ना, जब भाई भाई तो अच्छी बात है। तो 3 के बजाय 13 करें। अब रही ये बात कि इनको वापसी की जाए, ये हिंदू हैं तो भैया हमारे पुरखे जो आए थे वो तो हिंदू नहीं थे, मुसलमान थे। और यहाँ के हिंदुओं ने अपना धर्म को खुशी से बदला जब उनका देखा कि इनका मतलब धर्म सही है। उस रिश्ते से भाई हमारे तो यहाँ के लोग सब मामू भांजे हुए, हम लोग, हमारा तो ननिहाल है यहाँ का। हाल ही में मोहन भागवत द्वारा कहा गया है कि हिंदुस्तान के अंदर जितने भी मुस्लिम हैं वो सारे के सारे हिंदू हैं, क्योंकि बाहर से कोई मुसलमान यहाँ आकर नहीं बसा है। ऐसे में उनकी धर्म वापसी होनी चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने हिंदुओं से भी अपील की है कि जितने भी लोग यहाँ धर्म में वापस आते हैं उनके साथ सम्मानजनक से पेश आना चाहिए। बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इससे बातचीत करेंगे, पूछेंगे। ये बताइए, जिस तरह मोहन भागवत का जो बयान आया है, किस तरीके से देखते हैं आप इसे? मोहन भागवत जी ने बिल्कुल सत्य कहा, और कहीं न कहीं हिंदुस्तान का मुसलमान 3-4 पीढ़ी पहले हिंदू ही है। आज देश के मुसलमानों को सोचने की आवश्यकता है कि जिनके बाबा परदादा हिंदू हों वो हिंदुओं का विरोध क्यों कर रहे हैं। और जहाँ तक घर वापसी का विषय है, निश्चित रूप से एक दिन वो आएगा कि जब पूरा हिंदुस्तान का मुसलमान पुनः हिंदू बनेगा और भारत माता के गौरव को परम वैभव पर ले जाएगा। मुसलमानों के साथ हम लोगों को अच्छा व्यवहार करना चाहिए और हम लोग अच्छा व्यवहार करने की ओर हैं। और हिंदू कुरीतियों को भी हम लोग जैसा संघ काम कर रहा है कि हिंदू धर्म में भी कुरीतियाँ समाप्त होनी चाहिए, और वो समाप्त भी हो रही हैं। मुस्लिमों को एक दिन पूरा धर्म वापसी होनी ही है, क्योंकि ये हमारे कहीं न कहीं भाई हैं। एक्स जितने भी हिंदू हैं वो पुनः पूर्ण रूप से हिंदू बनेंगे, ऐसी मेरी आशा है। क्या नाम है आपका और किस तरीके से? अच्छा, ये बताइए जावेद भाई कि जो बयान आया है मोहन भागवत का, किस तरीके से देखते हैं आप? हम देखिए साहब, ये जो मोहन भागवत जी का बयान आया है उससे हम सहमत नहीं। क्यों कि सारे ही क्या कहते हैं मुस्लिम जो हैं वो हिंदुस्तानी नहीं हैं, क्योंकि कुछ लोग जो काबुल से आए थे वो आज भी हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम हैं। तो हम इस बात से सहमत नहीं हैं भागवत जी से। एक बात तो आप मानते हैं कि जो लोग यहाँ से मुस्लिम थे, जो कुछ लोग आए थे, वो तो आपने कह दिया कि वो नहीं है, हिंदू नहीं है, लेकिन जो लोग मुस्लिम यहाँ से बिलोंग करते हैं, जो यहाँ के रहने वाले थे, उनका तो कम से कम इतिहास हिंदू ही रहा होगा। हाँ, ये बात इस बात से हम सहमत हैं कि मैं भी क्या मैं कन्वर्ट हूँ, मैं मुस्लिम हूँ। मैं इस बात से सहमत हूँ कि मैं हिंदुस्तानी हूँ और हिंदुस्तान के ही साथ हूँ। अगर आपको धर्म वापसी का मौका मिले, अभी आप मुस्लिम, ऐसा आपने कहा कि आप कन्वर्टेड हैं, तो क्या आप वापसी करना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल करेंगे, पूरी उम्मीद रखेंगे और पूरी कोशिश करेंगे, समझे। इस बात से हम सहमत हैं भागवत जी। क्या नाम है आपका और जो मोहन भागवत ने जो बयान दिया है इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? मेरा नाम कौशल दवाकर है। देखिए, मोहन भागवत जी ने जो बात कही है वो कहीं ना कहीं जो है, एक पहलू को देखेंगे आप जो है तो बहुत बड़ी संख्या में उस ज़माने में आज से 2-3 पीढ़ी पहले जो है
उसमें बहुत बड़ी संख्या जो है वो दलितों की और पिछड़ों की है, क्योंकि जो है धर्म के नाम पर जो है जब इस्लाम अपनाने के लिए, क्योंकि जब जो है जो शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति, ओबीसी का व्यक्ति कई जगह जब कुरीतियों का जो है शिकार हुआ या उसका उत्पीड़न हुआ, तो पैसे के लालच में, जमीन के लालच में वो जो है उसने अपना धर्म परिवर्तन जो है कर लिया, और ना चाहकर भी आज जो है कहीं ना कहीं उसके मन में ये है कि कहीं मुझे मौका मिले, मुझे अगर सरकार मुझे रियायत दे या चीज़ों व्यवस्थाओं में मुझे मौका मिले, तो मैं कहीं ना कहीं उसको घर वापसी की जो है सोच रहा है जो है। तो स्वागत है इस बात का, तो क्या कहते हैं। और बाकी तो हम लोग जो इतने हिंदू भाई हैं, सब लोग मुसलमानों का कोई उत्पीड़न नहीं करता, और सब मुसलमान भी बुरे नहीं है, लेकिन हाँ कुछ लोग जो कट्टरपंथी सोच के जो लोग हैं, जो हिंदुस्तान का विनाश चाहते हैं, हिंदुस्तान के बारे में गलत सोचते हैं, यहीं का खाएंगे, यहीं का सब कुछ करेंगे, सरकार का फायदा लेंगे और उसके बाद जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश में गुड़ गाएंगे, तो ये गलत है। क्या कहते हैं, धर्म वापसी को बिल्कुल जायज मानते हैं? नहीं, क्या गलत क्या है इसमें। हिंदुइज्म एक ऐसा धर्म है जो सबको साथ लेके चल सकता है। बाकी आप अगर ये सोचें कि बाकी अभी जो लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान में जो है हिंदुइज्म है इसलिए जो खतरे हैं मुसलमान है, आप अभी चले जाइए, जो एक जगह पड़ती है बेनजुला, एक जगह पड़ती है और एक जगह देश पड़ता है, उसमें तो सारी मस्जिदें गिरा दी अभी, और वो सारी मस्जिदें किसके द्वारा गिराई गई? वो सारे ही जो लोग हैं जो मुसलमान हैं। एक लड़की जो उसमें मांग कर रही थी, यहाँ तो आप जो है झंडा लेके जो है मुसलमान जो है जा सकता है, क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री के आवास के बाहर, वहाँ एक महिला ने जो है केवल प्रधानमंत्री का विरोध किया और फजा फना दी गई, मस्जिदें तोड़ दी गई। वो तो पूरा इस्लामिक कंट्री है वो तो। बिल्कुल, ये जैसा कि इन्होंने बताया जावेद ने कि इनके जो पूर्वज थे वो भी कन्वर्टेड थे, लेकिन इनका ये भी कहना है कि सारे मुसलमान जो हिंदुस्तानी नहीं है। क्या लगता है आपको कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की जो स्थिति है, क्या बाकी में कुछ बाहर के लोग हैं यहाँ? देखिए 20 करोड़ अगर देश के मुसलमानों की आबादी मानी जाए तो उसमें 19.5 करोड़ लोग वो पूर्व हिंदू हैं। और सनातन की तरफ मुस्लिम क्यों निगाहों से देख रहा है? क्योंकि वहाँ बहन भाई की शादी नहीं होती, वहाँ बहन भाई का रिश्ता पवित्र है, वहाँ हलाला जैसी कुप्रथा नहीं है, वहाँ ईश्वर को साकार निराकार दोनों रूप में मान सकते हो, वहाँ ईश निंदा जैसे कानून नहीं है। आप जिन मुस्लिम कंट्री में जहाँ शरिया लागू है वहाँ के हालात आप देख लीजिए, चौराहे पे फांसी दे दी जाती है। डेमोक्रेसी नाम की चीज़ नहीं है। देश में संविधान तो है ही है, लेकिन इस संविधान से पहले सनातन में पहले से ही संविधान था। तो ये कुछ ऐसे फैक्ट हैं। और लेकिन दूसरी तरफ कुछ कुरीतियाँ हैं, जैसा बाबा साहब इस विषय में मैं मानता हूँ वो आदर्श हैं, क्योंकि जब 1954 में उन्होंने हिंदू धर्म की कुरीतियों को उजागर किया था, उन्होंने धर्म नहीं त्यागा, उन्होंने बौद्ध अपनाया था, क्योंकि बौद्ध भी हिंदू धर्म का पार्ट था। वो चाहते तो मुस्लिम बन जाते, वो चाहते तो हिंदुस्तान के बंटवारे के समय पाकिस्तान की समर्थन की मांग करते। उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता थी कि सनातन में कहीं ना कहीं बहुत अच्छी चीज़ें हैं। देखो, रिफॉर्म बहुत आवश्यक है, चाहे वो हिंदू धर्म से ही। और मोहन भागवत जी का बयान का स्वागत किया जाना चाहिए, और देश के मुसलमानों को एक बार फिर सोचना चाहिए कि वो चार पीढ़ी पहले जो हिंदू थे, और उनका स्वागत है। बिल्कुल। क्या लगता है आपको मोहन भागवत का जो बयान आया बिल्कुल ठीक है? वो उसकी मुझे जानकारी नहीं है। उन्होंने ये बयान दिया है कि जो भी मुस्लिम है हिंदुस्तान के अंदर सारे के सारे हिंदू हैं और हिंदू धर्म में आना चाहिए उनको। वहाँ आना चाहिए, लेकिन आने के लिए उनका रास्ता क्या है? क्या मानसिकता बदल जाएगी कि मुस्लिम को मुस्लिम ना समझे जाएंगे, हिंदू मान लेंगे? ये हो सकता है क्या? मैं दलित समाज से हूँ, शायद मुझे अपने इतिहास की पता है कि दलित समाज का कभी भी मुसलमान कभी धर्म परिवर्तन नहीं किया। और जब भी हमने धर्म कोई माना है तो वो बौद्ध धम्म माना है। बौद्ध जो है धर्म नहीं है, एक विचार था। क्या लगता है, लास्ट कमेंट आपसे लूँगा कि जो कहा गया है, तो क्या हिंदू धर्म इतना इजीली अपना सकते हैं लोग? हाँ देखिए, ये तो आदमी की अपनी दिल की इच्छा है, कोई इस पर आदमी दबाव प्रेशर नहीं बना सकता है। मैं किसी भी धर्म को अपना सकता हूँ, तो ये तो आदमी की आपकी मन की इच्छा है। कोई धर्म आदमी कोई भी अपना सकता है, उसको पूरा अधिकार। देखिए, हमारे साथ तमाम लोग थे और इनका साफ तौर पर कहना है कि जो मुसलमान हैं, लगभग 95% मुसलमानों की आबादी हिंदुओं से है, और उनकी धर्म वापसी हो जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और इन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि जो हिंदू है वो उनको अभी जो मुसलमान जो धर्म परिवर्तन करके आएंगे उनका स्वागत करना चाहिए, और समाज में जिस तरह की रीति है उनको निभाना चाहिए। मैं प्रदीप पुंडीर, इंडिया न्यूज़, अलीगढ़। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत के द्वारा लखनऊ सद्भावना बैठक के दौरान कहा गया कि इस देश में रहने वाले मुसलमान भी अरब से नहीं आए हुए हैं, बल्कि यहीं पर कन्वर्ट हुए हैं, वह भी हिंदू ही हैं। और
घर वापसी का कार्यक्रम तेज होना चाहिए और जो लोग स्वेच्छा से घर वापसी करते हैं उनका भी ध्यान रखने की जिम्मेदारी हिंदू समाज की है। हमारे साथ यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं। हम जानने का प्रयास करते हैं कि सोनभद्र के लोगों का इस मामले में क्या मत है, वो क्या इस बयान को किस तरह से देखते हैं। क्या नाम है भाई साहब का? गिरीश पांडे। गिरीश जी, कैसे देखते हैं आप इस बयान को जो मोहन भागवत ने दिया है? सभी धर्मों का सम्मान तो होना चाहिए, लेकिन ये जो घर वापसी की बात है, जो अपने अपने धर्म में अपने अपने धर्म को मानने वाले लोग हैं वो रहे। ये बयान राजनीतिक मंशा से ओतप्रोत है। ये एक तरीके से राजनीतिक एजेंडा है इनका। और हमारे यहाँ सनातन में मुस्लिम कन्वर्जन का कोई हमारे धर्म में आ जाए ऐसा प्रावधान हमारे ग्रंथों में, हमारे तथ्यात्मक रूप से नहीं है। इसको स्वीकारता हमारे धार्मिक आचार्य बता पाएंगे कि उसको स्वीकारता दी जानी चाहिए अथवा नहीं दी जानी चाहिए। तो आपके कहने का मतलब है जो लोग अगर घर वापसी करते हैं उनके लिए फिर अब जो ये स्वेच्छा से आते हैं, नहीं, स्वेच्छा से मतलब क्या हम स्वीकारेंगे तो ना, जैसे आप कोई ब्राह्मण बनना चाहते तो बनने से कोई ब्राह्मण नहीं हो जाएगा, या किसी राजनीतिक दल के बयान से, नेताओं के बयान से, संचालक महोदय भी एक राजनीतिक दल से बिलोंग करते हैं, उसको संरक्षित करते हैं, तो उनके बयान से तो कोई हो नहीं जाएगा। हमारी धार्मिक पुस्तकें क्या कहती हैं, हमारे जो पौराणिक ग्रंथ हैं वो क्या कहते हैं, हमारे सनातन में स्वीकार्यता है कि नहीं है। महत्वपूर्ण ये ना है कि हमारे आचार्यों को निर्णय लेना चाहिए कि वो स्वीकारे जाएंगे कि नहीं स्वीकारे जाएंगे। सम्मान सभी धर्मों का होना चाहिए, ये तो दूसरा विषय है, लेकिन उनका कन्वर्जन हो या ना हो ये हमारे धार्मिक आचार्य बताए। बिल्कुल, यहाँ मौजूद लोगों का कहना है कि ऐसे लोग घर वापसी करें और उन्हें हम स्वीकारें न स्वीकारें, ये हमारे धार्मिक गुरु ही इस बारे में बता सकते हैं। हम और लोगों से जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? विजय गिनी। क्या कैसे देखते हैं आप इस बयान को जो मोहन भागवत जी ने दिया? ऐसे मोहन भागवत जी का बयान जो आया है घर वापसी का, तो आम को इमली कहने से इमली नहीं हो जाएगा। वह कभी इमली थी ही नहीं, वह तो शुद्ध रूप से सनातन आदिकाल से वह तो हिंदू थे। वह हिंदू थे जब तो हिंदू ही होंगे, वह हैं तो हिंदू ही। वह सिर्फ एक पंथ को पकड़ लिए हैं कि मैं मुसलमान धर्म को मानता हूँ। न यहाँ ईसा थे न यहाँ मूसा थे, यहाँ तो क्लियर है कि यहाँ हिंदू थे। वो तो ऑलरेडी हमारे परिवार के सदस्य के रूप में जुड़े हुए हैं, उनकी मानसिकता बदली हुई है तो अपने को मुसलमान कहकर तरह तरह की बातें अफवाहें और तरह तरह के संघर्ष तनाव पैदा करते हैं। मोहन भागवत जी का बयान अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन मोहन भागवत जी कभी कभी बयान देकर तनाव पैदा कर देते हैं। कुछ दिन पहले मोहन भागवत जी का एक बयान था कि जातियां ब्राह्मणों ने पैदा की, उसके अगले दिन एक रुचि तिवारी ब्राह्मण दिल्ली में पीट दी गई। तो इस तरह के बयान लगता है कि जब चुनाव आते हैं या इस तरह के आते हैं तो लोगों को थोड़ा दिखाई पड़ता है। मतलब ये एक चुनावी माहौल बनाने की तैयारी है, आपका ये कहना है। यहाँ मौजूद लोगों का कहना है कि यह एक चुनाव का माहौल जो है उसको बनाने की ये तैयारी है। और भी लोग हैं, उनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? संतोष जी, कैसे देखते हैं आप इस बयान को? सराहनीय बयान का है, और पहले भी हिंदू थे, किसी परिस्थिति या मजबूरी या यातना की वजह से वो अपना धर्म बदल दिए। अगर वो घर आते हैं तो उनका स्वागत है, और उनका बयान जो है सराहनीय है। बिल्कुल, यहाँ पर मौजूद लोगों का कहना है कि कुछ लोग तो बहरहाल इस बयान को मान रहे हैं कि यह राजनीतिक रूप से प्रेरित बयान है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि मोहन भागवत का यह बयान सराहनीय है। क्या कहेंगे आप इस बयान को? देखिए, मोहन भागवत जी ने जो बयान दिया है कि हिंदू को स्वागत करना चाहिए या सनातन धर्म को स्वागत करना चाहिए, तो सनातन धर्म की तो ये परंपरा ही रही है कि जो आता है उसका स्वागत करता है। सनातन धर्म कभी ठुकराता नहीं है। रह गई मोहन भागवत जी की बात, तो इसे राजनीतिक जुमला भी कहा जाएगा। और हम तो ये आग्रह करेंगे कि यूजीसी पर भी उनको बोलना चाहिए। यूजीसी पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? बिल्कुल, लोगों का कहना है कि सनातन धर्म की यह मान्यता रही है कि जो भी लोग आते हैं उन्हें सनातन स्वीकार करता है। कभी किसी को ठुकराने की बात सनातन के तरफ से नहीं की जाती है। तो इस तरह से देखा जाए तो जो सोनभद्र में जो लोगों का मानना है कि कहीं न कहीं जो मोहन भागवत का बयान है वह राजनीति से प्रेरित है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि उनका यह बयान अपने जगह पे पूरी तरह सही है।
सोनभद्र की बात अगर करें तो सोनभद्र में इसका मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। अंशुमान पांडे, इंडिया न्यूज, सोनभद्र। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का एक बयान आता है, उसमें ये कहा गया है जितने भी हिंदू हैं या जितने भी लोग भारत में रहते हैं उनका डीएनए एक है, और बाद में कन्वर्जन किया गया, हिंदुओं का कन्वर्ट कर कर उन्हें मुस्लिम बनाया गया। इस तरीके की बातें उनकी तरफ से कही गई हैं। गाजियाबाद के लोग क्या सोच रहे हैं वो हम जान लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविंदर हिंदू है जी। रविंदर जी, आप इस बयान को किस नजरिए से देख रहे हैं? क्योंकि डीएनए एक बता दिया है। डीएनए एक क्या, वो तो है ही। ये तो कन्वर्ट तलवार के दम पे सलवार उतार दी इन लोगों ने। ये कन्वर्ट हुए, अन्य हमारे पूर्वज, सबके पूर्वज हिंदू थे। ये तो इन्होंने क्या काम किया, ये धर्म नहीं है इनका, ये मजहब है देहादियों का। ये इस्लाम जो है ये मजहब है, ये धर्म नहीं है। हिंदू धर्म एक ही था, शुरू से वही चला आ रहा है। तो इन लोगों ने जितने भी ये कन्वर्ट होकर के आज ये दिखा रहे हैं, ये सब हिंदू ही हैं, ये कोई अलग नहीं है। ये सिर्फ कट्टरपंथी फैलाई जा रही है, जिहादी है। जितने भी पाकिस्तानी लोग इसमें आकर के, मतलब ये हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान में रहने के बाद ये पाकिस्तान का नारा लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? खा हिंदुस्तान में रहे, दफन हिंदुस्तान की मिट्टी में होंगे, रहे हिंदुस्तान में रहे, तो ये लोग पाकिस्तान का नारा क्यों लगाते हैं? अगर जिनके अंदर ये कट्टरपंथी भरी हुई है तो पाकिस्तान चला जाए। जो लोग कन्वर्ट हुए हैं वो वापस आना चाहे, बुलाएंगे आप? अगर उनका मन करे आने का तो हम बिल्कुल स्वागत करेंगे उनका। हम ये कह रहा हूँ, हिंदू एक ऐसा धर्म है कि कोई भी हमारे पास आएगा तो हम उसको बिल्कुल अपनाने का काम करेंगे। आप अपनाने का काम करेंगे। सर, एक बयान आ गया है मोहन भागवत जी का, उसमें ये कहा गया है डीएनए सबका एक है, और बाद में हिंदुओं का ही कन्वर्जन हुआ, उसके बाद मुस्लिम बने लोग। तो ऐसे में आप किस नज़रिए से इस बयान को देख रहे हैं? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जो मज़ार है नहीं, मैं आपसे नहीं रहा हूँ, 20 साल से रह रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये पहले मज़ार ही नहीं थी यहाँ पे, सिर्फ पुल जब ये पुल बना था तो पुल कैसे बन गया बिना मज़ार के, ये बताओ। क्या लगता है आपको? हम बात कर रहे हैं कन्वर्जन की, इस वक्त कन्वर्जन की बात कर रहे हैं, जो लोग धर्म लोगों ने बदल लिए हैं। आपसे जान लेते हैं सर, क्या नाम है? जी, मेरा नाम कृष्णा। बयान आ गया है आरएसएस प्रमुख का, उनकी तरफ से कहा जा रहा है डीएनए सबका एक है, क्या लगता है आपको? सर, ये चीज़ बेसिकली नॉर्मल है, क्योंकि हमारी एथनिसिटी है तो सब भारत से निकले हुए। अगर किसी का जैसे मुगल काल के वक्त, ठीक है, अगर जैसे भी जिन लोगों ने भी अपना धर्म परिवर्तन करा है, अगर वो घर वापस आना चाहते हैं तो क्या बुराई है उसमें? बुला लेंगे आप? हाँ जी, जरूर। क्यों नहीं होना चाहिए? आगे हैं तो हमारे भाई। कोई दूसरे अमेरिका ने भी कर दिया है कि हिंदुस्तान का हिस्सा पाकिस्तान भी। अब तो हमें आपने देख लिया होगा, तुरंत ही कल की अपडेट है कि हिंदुस्तान का ही हिस्सा पाक है। तो अगर हमारे पास कोई आना चाहेगा तो हम बिल्कुल अपनाने का काम करेंगे। जबकि कुछ लोग ऐसे हैं कि आने का काम भी कर रहे हैं। हमारे एक्स मुस्लिम कई बन चुके हैं हिंदू हमारे, तो कन्वर्ट हुए हैं, वो आ भी रहे हैं कुछ लोग। तो आप किस नजरिए से देख रहे हैं इस चीज़ में? ये है कि जैसा आप बता रहे हैं कि सबका खून एक ही है, और सिंपल आरएसएस प्रमुख की तरफ से। हाँ, सब पैदा हिंदू ही हो रहे हैं। आपको भी पता है, सबको पता है कि सब पैदा हिंदू ही हो रहे हैं, कि इनके में वो होता है खतना करते हैं, तो सबको मालूम है कि पैदा हिंदू ही हो रहे हैं। अगर किसी को टोपी ना पहनाई जाए या कुछ चीज़ ना करा जाए तो हिंदू ही है। ये बयान आप सही मानते हैं? इसका मतलब हिंदू ही पैदा इंसान हो रहा है, उसको बाद में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ये आप बयान हैं? मुझे ये कैसा मजहब है? मतलब चाचा ताऊ की लड़की इनको ये खुद ही हलाला पलाला जो भी करते हैं, मतलब कोई है इनमें? ये ऐसे मजहब है? कहाँ से आए ये मजहब? ये इन्होंने खुद बना दिए गए हैं कि घर का माल घर में रह जाए, बेटा चढ़े बहन पे और बाप चढ़े अम्मी पे। बस ये इनका साफ तौर पर ये कहना है। जो मोहन भागवत की तरफ से जो बयान दिया गया है वो बिल्कुल सही है। कोई भी व्यक्ति यदि पैदा होता है, बच्चा पैदा होता है, वो हिंदू ही होता है, उसको बाद में उसे अलग अलग धर्म में बांट दिया जाता है। गाजियाबाद से अनिल चौधरी, इंडिया न्यूज।